हेलो फ्रेंड्स, मैं यूपीएससी आईडीएल से आदर्श विश्वकर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कल हमने पढ़ा था भारतीय संविधान की अनुसूचियां और आज हम उनके बारे में कुछ प्रीलिम्स के क्वेश्चन हैं जो मैंने निकाले थे। आज हम उन पर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि कौन सा क्या आखिर सही है कौन सा, और उसको एनालिसिस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? तो मैंने आपको बताया ही था कि पांचवी और छठवीं अनुसूची जो है दोनों में चर्चा जनजातीय भूमि के अंतरण, उनके नियंत्रण और समन्वय की बात की गई है। तो आप यहाँ से एग्जैक्ट आंसर लगा सकते हैं पांचवी और छठी। तो इसमें ऑप्शन में सिर्फ है कि तीसरी अनुसूची है, पांचवी है, नौवीं है और 12वीं। तो जाहिर सी बात है पांचवी अनुसूची में इस जनजातीय इलाकों की चर्चा की गई है। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका कि भारत के संविधान की पांचवी अनुसूची और छठवीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? तो ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन है पिछले जैसा, अगर थोड़ा सा एनालिसिस किया जाए तो इसमें लिखा है, पहला ऑप्शन है अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। ठीक है, यही ऑप्शन है और यही सही है, क्योंकि बाकी सभी गलत होंगे। देखते हैं, राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए ये है ही नहीं, ये तो फर्स्ट शेड्यूल में है। और पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण ये दिया गया है शेड्यूल 11 में। और सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए उसके लिए अलग प्रावधान है। ठीक है, तो ये पांचवी और छठी अनुसूची के उपबंध दिए गए हैं किसमें? अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण के लिए दिए गए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है आपका, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है? तो दल बदल ये राजीव गांधी के समय का उपबंध है, जब आयाराम गयाराम बताया था मैंने आपको। तो उसमें कहाँ है? तो आपका ये डी वाला ऑप्शन सही होगा, 10वीं अनुसूची। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? तो बिल्कुल पुराने जैसा क्वेश्चन है। तो इसमें लिखा है पांचवी, तो हम बता सकते हैं पांचवी अनुसूची। ठीक है, पांचवी अनुसूची के अंतर्गत दिया है, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। अगला है आपका, निम्नलिखित संविधान संशोधन अधिनियमों में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिससे उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई? तो ये हम जानते हैं 92 अमेंडमेंट किया गया था, मैंने आपको बताया भी था। ठीक है, 92 अमेंडमेंट बिल जो लाए थे उसी के द्वारा किया गया था। और भी जो 2011 में उड़िया किया गया और भी उपबंध है, ये आप ध्यान रखें थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की संघ सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय सम्मिलित है? तो आप संघ सूची के कुछ विषय पढ़ें, राज्य सूची के विषय पढ़ें और समवर्ती सूची के विषय थोड़े पढ़ लें, जिससे आपको अंदाजा लगे कि संघ सूची में क्या है, राज्य में क्या है और समवर्ती में क्या है। इसलिए तो मैं आपके लिए बता दूं कि खानों और तेल क्षेत्रों में श्रम और सुरक्षा का विनियमन जो है वो सभी खदानों और तेल क्षेत्रों का जो निर्णय है उनके लिए जो भी योजनाएं हैं, कहाँ खोदा जाना है, कहाँ पर इसके लिए योजना बनाई जा रही है, इसके लिए सब केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है, जल थल नभ। ठीक है, और कृषि जो है वो राज्य क्षेत्र का विषय है, मात्स्यिकी भी है और लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता आदि बाकी सब राज्य के विषय हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची का फोर्थ शेड्यूल का सही वर्णन करता है। ठीक है, फोर्थ शेड्यूल देखते हैं क्या है। ऑप्शन में, इसमें संघ तथा राज्यों में शक्तियों के वितरण की रूपरेखा अंतर्विष्ट है। ठीक है, नहीं है, ये गलत है। इसमें संविधान में सूचित भाषाएं दी गई हैं, सूचित भाषाएं नहीं दी गई हैं, क्योंकि भाषाएं तो शेड्यूल 8 में दी गई हैं। ठीक है, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध अंतर्विष्ट हैं, ये भी गलत है, क्योंकि शेड्यूल 5 और 6 ये बात करती है जनजातीय इलाकों की। और इसमें अगला है ऑप्शन, इसमें राज्यसभा के स्थानों के आवंटन से संबंधित जानकारी अंतर्विष्ट है। तो ये वाला सही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। ध्यान रखिए, इसमें ऑप्शन में आ रहा है कि नहीं है। ठीक है, आप इस पर जरूर ध्यान दें, क्योंकि नहीं ज्यादा चलता रहता है, अब कोई इस पर ध्यान नहीं देता और वहीं से ऑप्शन टिक करते रह जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा सही नहीं है। ठीक है, सुमेलित नहीं है, तो अब देख लेते हैं। वन जो है वो समवर्ती सूची में है, ये वाला सब सही है। ठीक है, शेयर बाजार समवर्ती सूची ये नहीं है, क्योंकि ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, ये संघ सूची का विषय है। अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है डाक तार बचत बैंक, ये संघ सूची का विषय है। ठीक है, लोक स्वास्थ्य ये भी राज्य सूची का विषय है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सा एक राज्य जो राज्य के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। तो ये पहली ही अनुसूची है जो 1951 में जवाहरलाल नेहरू के समय बनाई गई थी। सॉरी, ये अलग क्षेत्र है, वो मतलब जब राज्यों का गठन और उनका निर्मित करते हैं, उनकी सीमाओं का निर्धारण करते हैं, तो वो पहली अनुसूची है। वो जिसमें जवाहरलाल नेहरू ने संशोधन किया था 1951 में, तब नवी अनुसूची का उपबंध था। ठीक, वो अलग है। ये पहली अनुसूची है जिसमें राज्यों का नाम और यूटीज का नाम लिखा है, उनकी सीमाओं का निर्धारण किया गया है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला है आपका कि भारतीय संविधान में नवी अनुसूची परिवर्तित है। तो नवी अनुसूची मैंने अभी बताया आपके लिए कौन से संविधान संशोधन द्वारा, प्रथम संविधान संशोधन द्वारा 1951। ठीक है, आगे चलते हैं। इसको पढ़ने, यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए। तो मैंने आपको अभी बताया कि संविधान में अगर किसी राज्य की सीमा, नाम परिवर्तन और किसी जैसे जिले का किसी दूसरे में विलय करना है, दूसरे राज्य में, या समाविष्ट करना है, या फिर अलग यूटीज बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले चर्चा होगी इसमें पहली अनुसूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है। ये आपको याद ही हो गया होगा कि 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून दिए गए हैं, और जो अभ्यर्थी हैं अर्थात जो चुनाव में खड़े होते हैं उनके न्यायता के उपबंध दिए गए हैं। ठीक है, तो इतने ही थे। आई होप आप समझ गए होंगे, थोड़ा सा आपका एनालिसिस दिया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आगे हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही रोचक तथ्य लेके आने वाला हूं, संविधान का संशोधन और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें को हम बहुत ही डिटेल से समझने वाले हैं, उससे आपके बहुत सारा कवर करना है। ठीक है, तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।